And welcome to daily test paper CDS and FCAT 15 डिस्कशन। ये पेंडिंग रह गया था कल बिकॉज ऑफ माय हेल्थ। हम लोग ये कर नहीं पाए थे कल इवनिंग में, तो अभी इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो आज के पेपर का पहला क्वेश्चन था कि 5x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अगर इक्वल्स टू 0 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन में 5x स्क्वायर को पहले ब्रेक करके लिख लो 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बाकी सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे। अब ये करने के बाद तुमको क्या करना है, प्रॉपर प्लेसिंग करनी है टर्म्स की। तो सबसे पहले तो 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर का एक ब्रैकेट बना लिया और दूसरा ब्रैकेट बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये वैल्यू इक्वेटेड टू 0 है। अब इसमें से ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये जो है ये 2x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इन दोनों स्क्वायर वैल्यू का सम 0 हो गया अगेन, और ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब 2x माइनस वाई 0 के इक्वल हो और x माइनस 1 भी 0 के इक्वल हो। तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 2x के इक्वल और यहाँ से x हमें डायरेक्ट मिल गया 1 के इक्वल। तो इस 1 को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई तुम्हारा हो गया 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 जो कि हमारे डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीन चीज़ें दी हुई हैं। पहला ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस सी, दूसरा बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी प्लस ए, तीसरा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी। और हमें निकालना है 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी। तो इसके अंदर तुम वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। अगर मैं ए बी और सी तीनों को 2 वैल्यू दे दूं तो ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है, क्योंकि 2 डालते ही क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 4 और ये 2 प्लस 2। मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो ये तो बैलेंस हो रहा है। फिर यही ए बी सी 2 सेकेंड वाले में डालता हूँ तो इसमें भी सेम होने वाला है 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 और ये भी सेम 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 2। तो इससे हमारा ये आंसर यहीं पे आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 दैट मीन्स 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 जो कि आंसर दे देगा 1, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। बाकी इसका डिटेल्ड मेथड भी है बट इट विल टेक सम टाइम। अगर क्वेश्चन को हम जल्दी करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर में इस तरह से दिया हुआ था होल अंडर रूट में 10 प्लस रूट का 24 प्लस रूट का 40 प्लस रूट का 60 और ये इक्वल दिया हुआ है रूट का p प्लस रूट का q प्लस रूट के r के साथ। और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में p प्लस q प्लस r की वैल्यू। तो यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे उसको कंपेयर करने में ईजी रहेगा। दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये जितने भी टर्म्स हैं वो इसमें रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये हमें करना है। ये कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अगर मैं फर्स्ट स्टेप में ही स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दूं तो मुझे ये चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायरिंग करते ही क्या होगा, यहाँ से तुमको मिल जाएगा 10 प्लस रूट 24 प्लस रूट 40 प्लस रूट 60। अब मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं इसके अंदर इसको ढूंढूं। तो देखो ये काम तुमको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं रूट 24 को अलग से लिख रहा हूँ। रूट 24 का मतलब होता है 4 इंटू 6। 4 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 रूट 6 होगा, जिसको मैं लिख दूंगा 2 रूट 3 इंटू रूट 2। फिर सेकेंड टर्म है रूट 40 का। रूट 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10। 4 को रूट से बाहर निकाला 2, रूट 10 को लिख लो रूट 2 इंटू रूट 5। और फिर उसी तरह से रूट 60 है तो रूट 60 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 15। 4 का अंडर रूट 2 होता है, रूट 15 को लिख लो रूट 3 इंटू रूट 5। तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ये तीन वैल्यूज ही बार बार रिपीट हो रही है। एक रूट 3 है, एक रूट 2 है और एक रूट 5 है। एंड डेफिनेटली यही वैल्यू तुम्हारे पी क्यू आर हो जाएंगे, क्योंकि रूट का पी स्क्वायर मतलब 3। अगर मैं इसको मान लूँ कि ये मेरा p है और ये मेरा q है और ये मेरा r है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 5 और ये बन गया 2 रूट 3 इंटू रूट 2। ये तुम ऑलरेडी देख चुके हो, दिस इज 2 रूट 3 इंटू रूट 2। फिर अगला वाला 2 रूट 2 इंटू रूट 5, फिर उसका अगला वाला प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 3। तो ये पूरा का पूरा ये फॉर्मूला बन गया। और इसमें से मुझे क्या निकालना है, सिर्फ p प्लस क्यू प्लस आर। तो पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रही है 3, 2 और 5। तीनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 10। दैट इज देयर इन आवर बी ऑप्शन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है
ए की वैल्यू दे रखी है √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 पूरे का होल अंडर रूट, और हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 पूरे के ऊपर में अंडर रूट। हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। तो हम लोग को सबसे पहले इस ए की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने का मतलब है तुम इसको √5 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, जब तुम ऐसा करोगे तो अभी देखो क्या हो रहा है, ऊपर √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, जिसमें से एक √5 प्लस 1 बाहर आ जाएगा, और नीचे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 4। तो नेट वैल्यू क्या आ गई, √5 प्लस 1 अपॉन में 2। अब ये तुम्हारी वैल्यू है ए की नेट वैल्यू आ गई है √5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ध्यान रखना रूट डला हुआ है सबके ऊपर। तो √5 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस √5 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। अब जैसे ही मैं इसका ब्रैकेट खोलूंगा तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2 √5 अपॉन में 4 माइनस √5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम इसका आ गया 4 का, ये बन गया 6 प्लस 2 √5, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 √5 माइनस 2, और यहाँ पे माइनस 4 आ जाएगा। तो ये 4 माइनस 2 6 के साथ गया, और 2 √5 जो है ये माइनस 2 √5 के साथ चला गया। तो ये दोनों कैंसिल होकर ऊपर में बच गया 0/4 अंडर रूट में, तो आंसर इज 0, जो किसी ऑप्शन में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 यहाँ पे मिसिंग है, 5 मैं क्वेश्चन यहीं पे बता देता हूँ। एक्चुअली ये टाइप करते समय थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो मैं ये 5 कोशिश करूँगा यहाँ पे बताने की। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें x इज इक्वल्स टू a प्लस अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और इस पूरे के ऊपर में डला हुआ था 1/3, दैट मीन्स क्यूब रूट था, और फिर बीच में प्लस का साइन a माइनस अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब पूरे के पावर में 1/3। और हमें क्वेश्चन बोल रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3bx माइनस 2। इसके ऑप्शन में भी जो आंसर से वही मैं लिख देता हूँ, 2a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2a क्यूब 1 एंड 0। आई नो कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो इतने से स्पेस में निकल जाएगा, इसलिए मैं इसके अंदर इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो ध्यान से, इसमें हम वैल्यू पुटिंग करेंगे क्योंकि ये क्यूबिंग खोलना टफ रहेगा हमारे लिए। तो a को दे दो 1 और b को दे दो 0। मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा करने पे मेरा जो x का वैल्यू है वो हो गया 1 प्लस 1 पूरे के पावर में 1/3, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1 पूरे के पावर में 1। तो x की वैल्यू आ गई 2 के पावर में 1/3, दैट्स इट, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अच्छा, अब हम लोग जाएंगे कि हमें जो निकालना है, तो सबसे पहला टर्म एक्स क्यूब है तो खाली बचेगा 2, फिर b को तो मैंने 0 दिया है तो अगला टर्म 0 हो जाएगा, और फिर माइनस 2 लिखोगे क्योंकि a 1 है तो 2 माइनस 2 0 आ गया, d इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन स्किप हो गया था। अच्छा, अब बात करेंगे 6th क्वेश्चन की। तो 6th क्वेश्चन में हमारे पास में है a प्लस 3 होल मल्टीप्लाइड विथ √2 प्लस 3, और ये इक्वेटेड है b√8 प्लस a माइनस 1 के साथ। तो a प्लस 3 होल मल्टीप्लाइड विथ √2 को रहने देते हैं, प्लस 3 को रहने देते हैं। √8 के जगह में लिख सकते हैं 2√2, तो ये बन जाएगा 2b√2 प्लस a माइनस 1। अब हमारा काम है कि लाइक टर्म्स को इक्वेट करना। तो लाइक टर्म यहाँ पे a माइनस 1 है, उसके लिए यहाँ पे 3 है, और दूसरा लाइक टर्म यहाँ पे 2b√2 है, उसके लिए यहाँ पे a प्लस 3√2 है। तो दो इक्वेशन बन गए मेरे, एक a प्लस 3 इक्वल्स टू 2b क्योंकि √2 कैंसिल हो गया, और दूसरा a माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 4, इस a की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो तो b आ गया तुम्हारा 7/2। अब जैसे ही तुमको a और b मिल गया, तुमको पूछा तो a प्लस बी गया है, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 7/2, जो कि तुम्हारा आंसर को बना देगा 15/2, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है होल अंडर रूट में 3x माइनस 7 प्लस होल अंडर रूट में 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4 प्लस √2, और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में x प्लस 1/x की वैल्यू। तो देखो सिंपल सी बात है, जो छोटा है उसको छोटे वाले के साथ इक्वेट कर दो। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि 4 और √2 में छोटा कौन सा है, तो मैं √2 को बोलूँगा, और √3x माइनस 7 और √3x प्लस 7 में छोटा ये वाला है, तो √3x माइनस 7 को डायरेक्टली इक्वेट कर दो √2 के साथ, और इन दोनों को, बड़े वाले को, √3x प्लस 7 लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी वैल्यू है और राइट हैंड साइड में उसका इक्विवेलेंट 4 है, तो वो दोनों इक्वेट हो गए। अब यहाँ से x के लिए सॉल्व करते हैं।
स्क्वायरिंग करने पे 3x माइनस 7 2 के इक्वल आएगा, 3x की वैल्यू 9 हो गई, x आ गया 3। यहाँ पे स्क्वायरिंग करने पे 3x प्लस 7 16 के इक्वल आएगा, 3x की वैल्यू फिर से 9 हो गया, x इक्वल्स टू 3। तो 3 तो x की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दो, 3 प्लस 1/3, आंसर इज 10/3, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8th में। 8th क्वेश्चन तुमको इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, जो कि ज़्यादा मुश्किल शायद ना लगे तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ये तुमको दिया हुआ है टोटल, अच्छा बीच में माइनस का साइन है, सॉरी। तो 2 प्लस √2 को रहने देते हैं, ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते समय ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के 2 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर 2 हो गया, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो अब क्या होगा, 2 से 2 गया, तो टोटल वैल्यू तुम्हारे पास में आ गया 2 प्लस √2 माइनस 2 √2 अपॉन 2, तो ये 2 और ये 2 भी गया, और ये प्लस √2 माइनस √2 गया, फाइनल आंसर आ गया 2, और 2 तुम्हारे पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप इट इज़ द इजीएस्ट वन। अच्छा, 9th क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ग्रुप में जहाँ पे ये पेपर मैंने लिया था उसमें करेक्शन था, तो वो मैंने नहीं बताया था, तो उसके लिए मैंने ग्रेस मार्क सबको दे दिया, जो बच्चा इसको अटेम्प्ट किया है नहीं अटेम्प्ट किया है, सबको इस क्वेश्चन के लिए ग्रेस मार्क्स मिले हैं। बट सेकंड ग्रुप में जहाँ मैंने पेपर लिया था वहाँ पे मैंने ये करेक्शन बता दिया था, तो उसमें जिसका सही हुआ है उन्हीं को मार्क्स मिले, जिनको बाकियों को नहीं मिले। तो इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है उसके ऊपर एक रूट का साइन था, फर्स्ट ग्रुप में ये मैंने नहीं बताया था, तो इसी वजह से मैंने मार्क्स सबको दे दिए थे। तो अब ये क्वेश्चन मैं प्रॉपरली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों ने नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन ये है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला काम तुमको ये करना है कि न्यूमरेटर में √2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर तुम न्यूमरेटर को √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। तो √2 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 52 माइनस 30√3, और नीचे अब सिर्फ लिख लो कि तुम √2 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, क्योंकि एक √2 तुम्हें इसके साथ में भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो ये बन जाएगा 76 प्लस 10√3, और यहाँ पे भी एक √2 तुम्हारा डिवाइड हो गया, और इस पूरे के ऊपर में होल स्क्वायर है। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना सा है कि तुम इसको फाइंड आउट करो कि किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर होगा 5 माइनस 3√3 का। 5 माइनस 3√3 का स्क्वायर तुम खोल के देख लो, ये वैल्यू आ जाएगी, तो रूट से बाहर निकाल के 5 माइनस 3√3 हो गया। अच्छा, 5√2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और ये √2 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये √2 साफ हो जाएगा, और नीचे ये बनेगा तुम्हारा फॉर्मूला फॉर 5√3 प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, जहाँ से मैंने रूट हटा के सिर्फ 5√3 प्लस 1 निकाल लिया, और इस पूरे के ऊपर में होल स्क्वायर भी है। अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये बन गया 5 माइनस 3√3, और ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये बन जाएगा 9 माइनस 5√3, और इस पूरे के ऊपर में है होल स्क्वायर। अब ऊपर 5 माइनस 3√3 को रहने दो, नीचे वाले में से यू टेक कॉमन √3, तो अंदर आएगा 3√3 माइनस 5, और इस पूरे के ऊपर में भी होल स्क्वायर है। अब अगर तुम इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, 5 माइनस 3√3 एंड 3√3 माइनस 5, तो इन दोनों को हम लोग काट सकते हैं, ये मान के कि एक माइनस का साइन अनकॉमन था तो उसको मैंने ऊपर रख दिया। अब इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/3, जो कि अवेलेबल है डी ऑप्शन में। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसमें तुम्हें ए की वैल्यू दे रखी है √2 प्लस 1, और बी की वैल्यू दे रखी है √2 माइनस 1, और तुम्हें फाइंड करना है 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू डाल दो, √2 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 2 हो गया, और यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो खाली √2 बच जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये यहाँ भागेगा ये यहाँ भागेगा, तो टोटल आ गया 2√2 प्लस 2। अब तुमको ये देखना है कि 2√2 प्लस 2 लाने के लिए तुमको अभी यहाँ पे और क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो नीचे वाला जो ब्रैकेट है अगर मैं उसको ओपन कर देता हूँ तो मुझे वहाँ पे भी 2√2 प्लस 2 दिख रहा है, क्योंकि 2√2 प्लस 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और आंसर आ गया मेरा 1, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस। तो टुडे आई वाज नॉट देयर, तो अब नेक्स्ट कल का पेपर कल डिस्कस होगा। टिल देन गो थ्रू विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर, और फिर कल मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।